बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम हेपेटाइटिस को रैप अप करते हैं। हेपेटाइटिस मैंने आपको सारे सिनेरियो हेपेटाइटिस ए बी सी डी सबका बता दिया था, साथ साथ क्लिनिकल कैसे होता है, बट फिर भी देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस जो है बेसिकली वायरसेस की वजह से वो किस किस तरह अपीयर हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि एक्यूट इन्फेक्शन हो सकते हैं, फ्लूमिनेट रिएक्शंस हो सकते हैं, कैरियर स्टेट हो सकती है या क्रोनिक हो सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ें हो सकती हैं ना। तो एक्यूट बाज़ दफ़ा किस तरह होता है, एक्यूट सिम्टोमेटिक भी हो सकता है और एक्यूट एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, और दोनों के अंदर रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्लूमिनेट स्टेज के अंदर क्या होता है, एक्यूट लिवर फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और डेथ हो सकती है। एंड ये मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में अगर हो और साथ में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो दैट इज़ मोर कॉमन। उसके अलावा हेपेटाइटिस ए भी इसके साथ एसोसिएटेड है। बाकी करवा तकरीबन सब भी सकते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। अब क्रोनिक हेपेटाइटिस विद और विदाउट सिरोसिस हो सकता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस जो थे वो कौन कौन से करा सकते थे, हेपेटाइटिस बी, सी और डी। ठीक है, और कैरियर स्टेट में भी यही तीन जा सकते हैं। ये इसका हो गया पैथोलॉजिकल, आप कह लें कि कैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। क्लिनिकल फीचर्स पे जाएं तो जॉन्डिस बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली बात है। अब ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलीरूबिन दोनों रेज्ड होती हैं। ठीक है, जॉन्डिस तो होगी पेशेंट को, येलोइंग ऑफ स्क्लेरा, स्किन वगैरह वगैरह, बट उसका कॉज ये है कि कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड बिलीरूबिन हेपेटाइटिस डिजीज़ के अंदर दोनों ही रेज्ड होते हैं, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों। ठीक है, डार्क कलर्ड यूरिन होता है, फीवर, मलेज, नौजिया, ये सिम्टम्स होती ही होती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास हेपेटोसेलुलर इंटेग्रिटी वाले एंजाइम्स हैं, AST ALT, वो भी रेज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हेपेटोसेलुलर का हेपेटोसाइट्स का क्या हो रही है, इंजरी हो रही है, इसलिए ये दोनों रेज्ड होंगे। ठीक है, अब लेकिन आपने एक और बात याद रखनी है अब AST और ALT के लेवल्स को देख के। ALT के लेवल्स यहाँ पे रेज्ड होंगे मोर देन AST, जबकि अगर AST के लेवल रेज्ड हैं ALT से तो दैट डिनोट्स अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। ये आपको डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आखिर में हम देखते हैं एक और हेपेटाइटिस होता है, दैट इज़ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो जनरली है उसको कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं होता, PCR उसका क्लियर आ रहा होता है, उसकी कोई मतलब हेपेटिक ऐसा कोई कॉज नहीं है, ना ट्रांसफ्यूजन हुई उसकी रिसेंटली, कुछ भी नहीं है। देन यू सस्पेक्ट कि क्या ऐसा कॉज है, क्योंकि आप मॉर्फोलॉजी करते हैं, स्कैन करवाते हैं, लिवर उसी तरह श्रिंक हुआ है, सारा कुछ वैसे है, बट कॉज नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है कि मेनली ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो डिस्ट्रक्शन करा रही होती हैं हेपेटोसाइट्स की। ठीक है, अच्छा, अब इसकी दो टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। आपने याद रखना है टाइप 1 जो है ये अडल्ट में होती है। ठीक है, और टाइप 2 जो है वो किस में होती है, चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स में ज़्यादा होती है। इसकी कुछ एंटीबॉडीज़ हैं वो भी डिफ्रेंशिएट करती हैं। एंटी न्यूक्लियर ANA, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीजन हो सकती है, एंटी स्मूथ मसल एक्टिन, ठीक है, एंटीबॉडी। उसके अलावा एंटी माइटोकॉन्ड्रियल, एंटी सॉल्युबल लिवर एंटीजन, ये सारी मतलब इनके अगेंस्ट, एंटीजन्स के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं तो दैट डिनोट्स के दिस इज़ टाइप 1। सही है, एंटी न्यूक्लियर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है या एंटी स्मूथ मसल एक्टिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ये सारे हैं तो दिस डिनोट्स टाइप 1। टाइप 2 ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर होती है और इसके अंदर दो ही मेन चीज़ें हैं, एंटी लिवर साइटोसोल 1 एंटीबॉडीज़ एंड एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोम 1 एंटीबॉडीज़। ये आपको याद रखने हैं नाम, आई एम सॉरी, आपको याद करने हैं। अच्छा, इसकी मॉर्फोलॉजी भी उसी तरह ही होगी, मतलब हेपेटोसाइट की इंजरी ही हो रही है ना, फाइब्रोसिस उसी तरह होगा, स्कारिंग उसी तरह होगी। ठीक है, नेक्रोसिस उसी तरह होगी, तो आपको तकरीबन सारी की सारी हिस्टोलॉजी बायोप्सी पे वैसी ही मिलेगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। हेपेटाइटिस हमारे ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।